हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग उस पर बात करेंगे कि जितने भी कैंडिडेट्स इस साल आरआरबी पीओ या क्लर्क के लिए सेलेक्ट हुए हैं उनकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होने वाली है। ठीक है, सैलरी, डिडक्शंस और अलाउंसेस, इन तीनों के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं सैलरी पे आऊँ, कुछ जैसे काफ़ी कैंडिडेट्स को ये मतलब डाउट है और मुझे पूछते रहते हैं कि जैसे अभी तक डीवी के बारे में कोई मतलब उनका मेल नहीं आया है, कोई मैसेज नहीं, कोई बैंक से कोई अभी तक मतलब कुछ नहीं आया है। तो इसमें क्या तो मतलब कब तक आएगा मेल। तो देखिए, अगर आपका डीवी का मेल अभी तक नहीं आया तो जैसा कि मैंने अपने पिछली एक वीडियो में बताया था कि डीवी की जो प्रोसेस दो, जैसे कैसे दो दो तरीके होते हैं डीवी करने के। बैंक्स दो दो प्रोसेस फॉलो करती है। तो अगर आपका आरआरबी क्लर्क में है और आपकी बैंक पहले डीवी कराती है, उसके बाद एक एक दो महीने बाद ज्वाइनिंग। ठीक है, तो आपकी या तो डीवी की मेल आ गई होगी या फिर अभी जस्ट आने वाली होगी। ठीक है, और या फिर सेम पीओ के लिए। ठीक है, पहले क्लर्क की होती है फिर पीओ। आपकी पीओ के लिए आपकी ये पहले पहले फरवरी के एंडिंग में आ सकती है या फिर मार्च के स्टार्टिंग में। ठीक है, लेकिन अगर आपकी बैंक जो है वो, जो भी पर्टिकुलर बैंक है आपकी जिसमें सेक्शन हुआ है, अगर वो एक साथ कराती है ज्वाइनिंग और डीवी, तो फिर आप अभी रिलैक्स रहो, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि वो ज्वाइनिंग और डीवी उनकी एक साथ होती है तो वो बाद में होगी। क्यों? ठीक है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मार्च से ही आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट होती है, चाहे डीवी आपका कभी भी हो। ठीक है, अगर आप क्लरिकल में हुआ है आपका, तो डीवी और ज्वाइनिंग अगर सेम डेट है तो आपका फरवरी एंडिंग में या फिर मार्च फर्स्ट हाफ में, और पीओ का उसके बाद मार्च मिड या लास्ट मार्च। ठीक है, मेरी खुद की जब आरआरबी पीओ मेरा हुआ था दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में। तो वो बैंक क्या करती थी कि पहले मतलब सेम टाइम, दो एक ही दिन में डीवी और उसी दिन ज्वाइनिंग। तो 10 अप्रैल को मेरी ज्वाइनिंग थी, बताइए, 10 अप्रैल। ठीक है, तो अभी आपको मतलब टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और उसके उल्टा जो आरआरबी क्लर्क में हुआ था वो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, उसमें क्या था कि वो पहले डीवी कराती है, फिर एक दो महीने बाद ज्वाइनिंग। तो मतलब मेरा डीवी का डेट आ गया था, 23 जनवरी को मेल आ गया था और 4 फरवरी को डीवी थी। ठीक है, उसके बाद एक दो महीने बाद ज्वाइनिंग। ठीक है, तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपका मेल नहीं आया है या फिर ये नहीं आया। ठीक है, वो आ जाएगा। एक बार आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपको वो बैंक अपने टाइमिंग के हिसाब से आपको डीवी करवा देगी। ठीक है, और ज्वाइनिंग भी हो जाएगी आपकी टाइम पे। ठीक है, इस बात का आपको टेंशन नहीं लेना है। जबकि मैं कहूँगा कि आप इस जो टाइम है इसको आप अच्छे से यूटिलाइज करो। जैसे सिलेक्शन टाइम पे क्या रहता है कि एज एस्पिरेंट हम लोग सिलेक्शन के पीछे भागते हैं, और जब सिलेक्शन हो जाता है तो अभी ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग मतलब अगर आपका सेशन हो गया तो ये जाहिर सी बात है कि आपकी ज्वाइनिंग हो ही जाएगी। ठीक है, मैंने डॉक्यूमेंट्स भी बता रखा है उस वीडियो में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप बिफोर हैंड रेडी कर सकते हो। ठीक है, तो आप इतने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना उस वीडियो को देख के। ठीक है, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप इजीली 1 वीक में आप रेडी कर लोगे जब मेल आ जाएगा। ठीक है, और ये जो टाइम है, जो आप अपनी जो फेवरेट काम है, हॉबीज़ है, या फिर जो भी काम है आपको, या फिर कुछ और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, आरबीआई वगैरह, एसबीआई, तो आप उसमें प्रिपेयर कर सकते हो, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आराम से आप इंजॉय करते हो, पढ़ सकते हो, या फिर जो भी काम करना है आपको अपनी हॉबीज़ को, जो भी आप नहीं कर पा रहे थे पढ़ने टाइम पे, तो वो आप अभी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको एज एस्पिरेंट आपको वैसे भी टाइम नहीं मिलता पढ़ने से। और जब आप एक बार ज्वाइन कर लोगे तो, और अगर पोस्टिंग उस टाइम अगर दूर हो गई तो तब तो आपको घर जाने के लिए भी प्लानिंग करना पड़ेगा, छुट्टी लेनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि मुझे लेनी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप अपनी आराम दो वही डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखें और आराम से डीवी की इंतजार करें। अब तब तक आपके जो जो भी आपका मन हो आप करो। ठीक है, तो चलिए आरआरबी पीओ के सैलरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जुलाई में आरआरबी में भी लागू हो गई थी 12 बाई और इसके तहत जो न्यू बेसिक है, जो पहले 36,000 थी, अब वो हो गई है 48,480। ठीक है, ये आपका बेसिक पे है स्टार्टिंग से। जब भी आप ज्वाइन करोगे आपको यही बेसिक पे मिलेगा पीओ में। ठीक है, फिर उसके बाद आपका डीए, जो भी करेंटली 19.83% चल रही है, वो आपका होगा 9,614। फिर आपका एच आर ए जो है वो टीयर 1 सिटी की है। ठीक है, तो मेनली जो आरआरबीज है वो आपको या तो टीयर 2 या टीयर 3 में ही रहती है। टीयर 1 में बहुत कम आपको मिलता है, मिल भी सकता है। ठीक है, टीयर 1 में मैं बताऊँ तो 3,878। ठीक है, फिर इसके बाद आपका स्पेशल अलाउंस 15,395। फिर इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस 950। फिर लोकेशन अलाउंस 1,200 आपको मिलता है। ठीक है, फिर लर्निंग 1,020 रुपीज़। इतने सारे आपको अलाउंसेस सैलरी के साथ मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अलाउंसेस हैं, लेकिन ये सारे जो है वो आपको सैलरी स्लिप में आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है। तो इसके ये सब जोड़ जोड़ के आपको जब ग्रॉस बन रहा है वो 80,500, ठीक है। ये इतना आपका ग्रॉस बन रहा है। अब इस पर आपका ये डिडक्शंस होगा। डिडक्शंस में आपका सबसे पहले एनपीएस कटेगा 5,800, फिर आपका इनकम टैक्स कटेगा 3,500, तो इसके और फिर पीएफ, प्रोफेशनल टैक्स, डेथ फंड, ये वगैरह जो भी मिसलेनियस टैक्स, मिसलेनियस मतलब डिडक्शंस है, वो बैंक टू बैंक डिफर करती है। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि डिडक्शन आपका 9,800 रहेगा, ठीक है। और जो आपकी नेट सैलरी, इन हैंड सैलरी आप बोल सकते हो, ये आपका होगा 70,700 रुपीज़, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा मतलब इन हैंड सैलरी है स्टार्टिंग के लिए। ये हो गई आपकी सैलरी जो आपको पर मंथ मिलेगी इन हैंड। अब इसके अलावा क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे आपको, और आरबी पीओ की बात करूँ, सबसे पहले तो आपको मोबाइल मिलेगा, ठीक है। मतलब मोबाइल का रिचार्ज का 400 पर मंथ। फिर आपका न्यूज़पेपर का, ठीक है, 150 पर मंथ। फिर उसके बाद आपको ब्रीफ केस मिलेगा 3 महीनों में, 3 साल में एक बार 1,800। फिर आपका मेडिकल पर आपको ईयरली मिलेगा, ठीक है। फिर आपका पेट्रोल भी मिलता है, ठीक है। तो ये सारे अलाउंसेस जो है आपको, अलाउंसेस जो है वो आपको ज्वाइनिंग के साथ मिलेंगे। कुछ अलाउंसेस आपको प्रोबेशन के बाद मिलेगा, जैसे फर्नीचर वगैरह हो गया, ठीक है। ये सब जो अलाउंसेस है वो आपको प्रोबेशन पीरियड के बाद आपको मिलेगा, ठीक है, 2 या 3 साल बाद। और बैंक टू बैंक कुछ कुछ अलाउंसेस मतलब एक्स्ट्रा ही मिलता है, किसी किसी मोबाइल का अलाउंसेस मिल जाता है, ठीक है, मोबाइल हैंडसेट का, ठीक है। अब आते हैं आरआरबी क्लर्क। आरआरबी क्लर्क में देखिए, आरआरबी क्लर्क में अब जो बेसिक है, सबसे पहले सैलरी की बात कर ले। बेसिक है 12/8 के बाद आपका बनेगा 26,730, ठीक है। इस पर आपका क्या क्या जुड़ेगा, आपका DA 19.83% अभी चल रहा है, 5,906 रुपीज़। HR है आपका Tier 1 3,052, स्पेशल अलाउंस 7,083, ट्रांसपोर्ट 850, और कैश कैश अलाउंस 3,000, ठीक है। तो ये सब जोड़ के आपका जो ग्रॉस है वो बनेगा 46,675। अगेन Tier 1 सिटी का है, ठीक है। और Tier 1 Tier 3 मैं बता दूँ, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा आपका, ठीक है। मतलब कि 2,500 का फ़र्क रहता है, 2,500 के अराउंड का फ़र्क रहता है। अगर आपकी जैसे मान लो 45,000 बन रही है Tier 1 में, तो आपका 42,000 तो मिनिमम बनेगा ही बनेगा Tier 3 में भी, ठीक है। तो इसमें आपको 46,675 आपका ग्रॉस बन रहा है Tier 1 में। फिर आपका आते हैं डिडक्शंस। इसमें आप इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आते हो, ठीक है, तो आपका इनकम टैक्स नहीं कटेगा। एनपीएस से 3,570, फिर फिर आपका पीएफ 150, ठीक है। ये सब कुछ मेन जो है डिडक्शन, मतलब मैंने वो है। फिर 3,720, इतना आपका डिडक्शन है। अब इसके बाद आपका जो नेट सैलरी या इन हैंड सैलरी आप जो भी बोलो, वो आपको होने वाला है 42,950 Tier 1 में। अगर आपका Tier 3 में भी है तो मिलता है, गांव में बहुत ज़्यादा रूरल मिलता है, तब भी आपका 40+ इजीली बनेगा, ठीक है। तो ये थी मतलब सैलरी। और अलाउंसेस की मैं बात करूँ तो क्लरिकल में बहुत ज़्यादा अलाउंसेस नहीं है। अगर आप कैश से बैठते हो तो आपको एक्स्ट्रा हेड गैसर का अलाउंस मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको न्यूज़पेपर मिलता है, मेडिकल मिलता है, ठीक है। और जो मेडिकल का जैसे पीओ आपको 10,000 से ज़्यादा मिलता है। मेडिकल यहाँ पे आपका 2,500-3,000 है, ठीक है। फिर आपका एक दो अलाउंस है, ज़्यादा अलाउंस है नहीं है इसमें, ठीक है। आपको ब्रीफकेस मिल जाएगा इसमें भी, ठीक है। तो ये सारे कुछ हो गए सैलरी और अलाउंसेस। तो आई होप कि मतलब मैं मतलब कि मैंने काफ़ी सारे मतलब डाउट्स क्लियर किया होगा। और डीवी मेल पोस्टिंग सैलरी इसके बारे में अगर और कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ो, वहाँ पे सैलरी स्लिप भी मैंने डाल के रखी है, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय।